स्तुति हो यीशु जी, स्तुति हो नाज़रेन, उद्धारकर्ता प्रभु, जीवन ज्योति, शांति का राजकुमार। आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं। जिंदा, पवित्र, धार्मिक, साचा, सबों के लिए भाला, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, धन्यवाद देते हैं तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से आपके पवित्र सिंहासन की ओर, आपके ऊंचे सिंहासन की ओर अपने हाथों को उठा करके, हे नाज़रीन, हे करूबों पर विराजमान लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं नाज़रीन, आपकी महिमा करते हैं प्रेमी पिता, दयालु कृपालु, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ईश्वर जी, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, दया करते, दया करते, दया करते, कृपा कर, प्रभुता करते, स्तुतियों नाज़रीन, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। मेरे प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय के 12 को पढ़िएगा तो इसमें प्रभु यीशु मसीह एक आज्ञा देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, ठीक वैसे ही तुम भी एक दूसरों से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु हमसे कैसा प्रेम किया, मैं आपको बता दूं कि प्रभु हमसे ऐसा प्रेम किया जो कि कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई नहीं। हम जब परमेश्वर से अलग हो गए थे, उसके मार्ग से भटक गए थे, पाप करते और श्राप से दबे जाते थे, गुनाह करके, गलतियां करके, शैतान के बहकावे में आ करके नाश हो रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के सारे सुख विलासों को छोड़ करके इस जगत में आया कि हम जीवन पाए। हाँ, हम जीवन पाए, परमेश्वर के निकट आ करके, परमेश्वर के करीब, नजदीक, पास, समीप रह करके जीवित रहे, नाश होने से बचे, जीवन में प्रवेश करें। हम पापी थे कि मसीह हमारे लिए जगत में आया, बहुत सारे दर्द को, पीड़ा को सहा, खुद को कुर्बान किया, हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए, हमारे गुनाहों को, गलतियों को, अपराधों को ढांपने के लिए, दुष्टता, हमारे अधर्म के कामों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने लहू का एक एक बूंद बहाना पड़ा। प्रभु ने बहाया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो जगत में आकर के बहुत से महान कामों को किए। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत से अद्भुत अनोखा कार्यों को किए।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो और हम जीवन पाए इसके लिए कुर्बान हो गए। लेकिन आनंद की बात यह है कि वो जीवित है। हाँ, मारा गया, गड़ा गया, लेकिन लिखा है कि फिर तीसरे दिन जी उठा और आज वो सहाय के रूप में हमारे निकट है, हमारे करीब है, हमारे नजदीक है, पास है, समीप है। और वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करता है? वो कहता है कि जैसे वो हमसे प्रेम किए हैं वैसे हम भी एक दूसरों से प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह के जैसा तो हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपना जान नहीं दे सकता। सिर्फ यीशु के छोड़ करके यीशु के जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने स्वभाव को उसके जैसा तो बना सकते हैं। वो कहता है मैं पवित्र हूं, अपने आप को हम पवित्र तो रख सकते हैं। उसकी सुन करके उसकी मान तो सकते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पर चल तो सकते हैं, बहुतों के हृदय में उसके वचन को बो तो सकते हैं, बहुत सारे आत्माओं को जीत तो सकते हैं, सत्य के विषय में बता तो सकते हैं। मेरे प्रिय, पौलुस कहता है जितना हो सके अपने आप को क्या करना है? बचा करके रखना है, पाप में जाने नहीं देना है, अपने आप को शरीर और संसार के अभिलाषा में फंसने देना नहीं है। जो प्रभु के दृष्टि में घृणित है, गलत है, वो करने देना नहीं है। जितना हो सके अपने आप को शुद्धता और पवित्रता में रखना है। और प्रभु यीशु मसीह यही हमसे चाहता है। आमीन। प्रभु नर्म था, हमें भी नर्म बनना है। वो महान हो गया, वो राजा बन गया, परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठा और वो कहता है कि यदि हम जय पाते हैं, उसकी सुन करके, मान करके, उसके अनुसार चल करके जय पाते हैं, तो हमें वो अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा, अपने राज में पद देगा, स्थान देगा, रहने की जगह देगा। मेरे प्रियो, वो दिन आज ही का दिन है जिस दिन प्रभु ने खुद को कुर्बान किया था। कितना दर्द को सहा था, पीड़ा को सहा था, उसको मारा गया, घायल किया गया, 39 कोड़े लगे, उसकी बॉडी जो था ना जलने के समान हो गया था। बहुत से लहू बहा, बहुत से खून को बहा, लेकिन फिर भी वो दुआ किया, हे परमेश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। फिर भी वो एक डाकू के जीवन को बदला और अपने राज का अधिकारी बनाया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु महान है और वो महानता हमारे जीवन में प्रकट है। हाँ, अपनी महानता हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है और वो करेगा भी जब हम उसकी सुनेंगे और मानेंगे, खुद को उसके हाथों में समर्पित करेंगे, सौंपेंगे और उसके चलाए ही चलेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। मेरे महान परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे अद्भुत अनोखा प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए प्रभु जी स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़ करके
जगत में आए, हमारे पापों को, हमारे सारे गुनाह, गलती के बोझों को, दुष्टता, धर्म के बोझों को अपने कंधों पर उठाए। हमें घायल होना था, हमें दर्द को सहाना था, हमें पीड़ा को सहाना था, हमारे हाथ पांव में कील ठोका जाने वाला था, हमारे सिर पर कांटों का ताज रखे जाने वाला था, लेकिन वो सब आपके साथ हुआ। हमारी गुनाह की सजा, हमारी अपराध की सजा आपको मिला। आप हमें जीवन दिए। सच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा प्रेम करने वाला, सारे जगत से प्यार करने वाला, हम सबों से मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, आपके प्यार मोहब्बत के लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। मसीह में प्रिय जनों, यीशु को कोड़ा लगा। क्यों लगा? हाँ, क्यों लगा? इसलिए लगा कि हम चंगे हो जाएं। आज बहुत से लोग हैं, हाँ बहुत से जन हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, यीशु के पीछे चलते हुए दर्द से, पीड़ा से भरे हुए हैं, जख्म से भरे हुए हैं, डिप्रेशन, तनाव में है, अपने बीमारी को लेकर के चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि बहुत पहले ही प्रभु उनके रोग को, बीमारी को अपने ऊपर ले चुका है और 39 कोड़ी खा करके खत्म कर चुका है। विश्वास ही नहीं है। विश्वास होता तो आज वो यीशु के पीछे चलते हुए रोगी न होते, बीमार न रहते। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, यीशु आपके रोग को, आपके बीमारी को अपने ऊपर ले करके क्रूस पर खत्म किया है। विश्वास कीजिए, यीशु आपके लिए, आपके चंगाई के लिए 39 कोड़ी खाया। आज से 2000 साल पहले मारा गया, घायल किया गया, बहुत दर्द पीड़ा को सहा। यदि आप भी यीशु के दर्द में, पीड़ा में आ जाते हैं तो आपका रोग, आपका बीमारी खत्म हो जाएगा। अपने विश्वास को दवा के ऊपर नहीं, यीशु के ऊपर लाइए, चंगे हो जाइएगा। आपका सारा रोग बीमारी खत्म हो जाएगा, प्रभु चंगाई देगा। मसीह में प्रिय जनों, कोई बंदी गृह में रहता है और जिस दिन वो बंदी गृह से बाहर आता है तो उसके लिए वो दिन आनंद का होता है। हम भी बंदी गृह में थे, पाप, श्राप, शैतान के बंधन में थे और आज के दिन यीशु ने हमें स्वतंत्र किया। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, अपराधों को, दुष्टता, धर्म के कामों को अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर लाद दिए और प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को, गुनाहों को, गलतियों को, अपराधों को क्रूस पर अपने लहू के एक एक बूंद को बहा करके खत्म कर दिए। और पाप, बुराई करने के कारण परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरियां आ गया था, उस दूरिया को प्रभु यीशु मसीह ने नजदीकी में लाए। आज का हमारा दिन सच में आनंद का दिन है। आज का दिन हमारे लिए सच में हर्ष उमंग का दिन है। इसलिए तो आज के फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। मसीह में प्रिय जनों, प्रभु हमें स्वतंत्र किया है, हमें सत्य को जानना है और स्वतंत्रता में, गुलामी में नहीं, स्वतंत्रता में जीना है। जब आप सत्य को जानेंगे
यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो किसी बंधन में नहीं रहेंगे, आपके ऊपर दंड किया गया नहीं रहेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। किसी फंदे में आप नहीं रहेंगे, श्राप आपके ऊपर नहीं रहेगा, आप बंद गृह में नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, सारे जगत के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया है। आज जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मान करके ग्रहण करेगा, वो नाश होने से बच करके जीवन में प्रवेश करेगा, वो जीवन को पाएगा। यीशु के विषय में जानिए, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़िए, सुनिए, दिन प्रतिदिन आगे बढ़िए, वचन में प्रार्थना कीजिए, उपवास रहिए। आप पे गुलामी में नहीं, स्वतंत्रता में जिएंगे। यीशु हमें स्वतंत्र किया है, श्राप के बंधन से, सब प्रकार के पाप में से निकाला है, रोगों को अपने ऊपर लिया है, शैतान को हराया है, शरीर और संसार के अभिलाषा में से, संसार में से हमें खींच करके निकाला है। वो कहते हैं कि हम उसके हैं। हमारा समाज इस संसार के लोग नहीं, बल्कि प्रभु के लोग हैं, प्रभु के हम परिवार हैं। लिखा है ना, एक बार प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह की माँ और भाई प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। एक ने जाकर के प्रभु यीशु मसीह से कहा कि आपका माँ और भाई आए हैं, माता पिता आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जो वचन को सुन रहे थे, जो उनके उपदेश को सुन रहे थे, उनकी ओर अपने हाथों को करके कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई बहन, माता पिता, कौन है? प्रभु यीशु मसीह बोले कि मेरे माँ पिता भाई बहन वो हैं जो मेरे वचन को सुनते, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु की सुनेंगे और मानेंगे, उसी की चलाए चलेंगे तो प्रभु के लोग हो जाएंगे, प्रभु के परिवार हो जाएंगे। फिर किसी फंदे में, गुलामी में नहीं जिएंगे, स्वतंत्रता में जिएंगे। मेरे प्रियो, यीशु के कुर्बानी को याद करो। जिस रात वो पकड़वाया गया था, उस रात को याद करो। जो जैसा दर्द वो सहा था, पीड़ा को सहा था, याद करो, फील करो, जीवन मिलेगा। यदि आप यीशु के दर्द को लेकर के आंसू बहाते हो, रोते हो यीशु के लिए, गिड़गिड़ाते हो, बिलखते हो, अपने जीवन में उसके प्रेजेंस को, उपस्थिति को देखोगे, वो अपनी रूह मांसा से आपको भरेगा। आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई बंधन रह नहीं जाएगा, गरीबियां रह नहीं जाएगा, आपके अंदर कोई बीमारी रह नहीं जाएगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, संसार के लोगों के विषय में मत सोचो। आप यीशु के पीछे चलते हो, यीशु के प्रेम में हो, वो आपको किस नजर से देखता है, आपसे कैसा व्यवहार करता है, क्या आपके विषय में सोचता है, इसका परवाह करना छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम संसार के नहीं हैं। यदि हम संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम करता, हमें पहचानता, लेकिन संसार हमसे प्रेम नहीं करता है। जो कोई प्रभु के पीछे हो लेते हैं, उनका दुश्मन, उनका विरोधी, उनका शत्रु बहुत से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारा नहीं है और हम उसके नहीं हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम यहाँ के नहीं हो। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह से भी तो बहुत से लोग घृणा किए थे, उनका भी बहुत से विरोधी हुए थे, दुश्मन, शत्रु ठार हुए थे, लेकिन प्रभु ने परमेश्वर के बातों को, आज्ञा को मान करके उन सबों के जीवन को बदल दिया। यदि आप भी प्रभु के पीछे चल करके, उनकी सुन करके, मान करके स्थिर रहते हैं,
तो लोगों के जीवन को बदल देंगे। जो आपसे घृणा करते हैं, प्रभु के कारण आपको सताते हैं, उनके जीवन को आप बदल देंगे। आपके साथ हैं वो लोग भी उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, आज रोने की जरूरत है, अपने लिए नहीं है, यीशु के लिए। आज आंसू बहाने की जरूरत है, बिलखने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत है, अपने दर्द के लिए नहीं। हाँ, अपने दर्द के लिए नहीं, अपने दुख रोग बीमारी के लिए नहीं, पीड़ा के लिए नहीं, यीशु के दर्द के लिए, यीशु के पीड़ा के लिए रोना है। आमीन। उसके दर्द को याद कीजिए कि आपके लिए वो क्या क्या कैसा दर्द सहा, पीड़ा को सहा। मैं फिर से कहती हूँ, जीवन मिलेगा, उसका शांति आपके अंदर आएगा, उसका सुकून, नरमता आपके अंदर आएगा, खुशी आपके अंदर आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मार खा करके भी, घायल होकर के भी दुखी नहीं हुआ कि मैं मार खा रहा हूँ, घायल हो रहा हूँ, लोग मुझे चाटे मार रहे हैं, मेरे दाढ़ी को नोच रहे हैं, मेरे ऊपर थूक रहे हैं। दुखी नहीं हुआ, बल्कि लिखा है कि वो उस समय में भी हमारे लिए दुखी हुआ। जैसे एक मेमना के आंख से आंसू नहीं निकलता जब उसको वध किया जाता है, वैसे ही प्रभु के आंख से आंसू नहीं निकला। एक मेमना की तरह वध किया गया, वो कुर्बान हुआ। आमीन। सब कुछ सहता गया हमारे लिए, क्योंकि वो जानता था कि हम जीवन पा रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि यीशु के कारण हमें सताया जाता है, जो लोग सताते हैं उनको लेकर के आप दुखी ना हो, आमीन, खुश हो, क्योंकि वो बहुत जल्द प्रभु के प्रेम में आने वाले हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु आपको बहुत दर्द मिला, फिर हमारे लिए आज का दिन आपने गुड बनाया, अच्छा बनाया। लाखों लाख धन्यवाद प्रभु, जो किसी ने नहीं किया आपने कर दिखाया। मेरे प्रियो, बड़े बड़े राजा, ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार इस जगत में आए, लेकिन सब मौत के हवाले हो गए, सबको मौत ने निगल लिया। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर जय पाया। मौत यीशु को भी निगला था, लेकिन उसको हरा करके, पराजित करके मौत के मुंह में से हमारा प्रभु यीशु मसीह बाहर आ गया। और वो कहता है कि यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो लिखा है, वो बोलता है, कभी मृत्यु के स्वाद को चख नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर उन्हें मृत्यु में से जिंदा किया, हमें भी जिंदा करेगा। आमीन। प्रभु में कोई मरता नहीं है, रेस्ट लेते हैं। जैसे आप कोई काम करते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, अपने काम को पूरा करके थोड़ा विश्राम करते हैं, ठीक है, वैसे ही प्रभु में है। जिनका पृथ्वी पर का दौड़ पूरा हो जाता है, अपने दौड़ को दौड़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो वो लोग आराम करते हैं, थोड़े दिन के लिए विश्राम करते हैं। जब यीशु आएगा तो लिखा है, जी उठेंगे, जाग जाएंगे, जो सोए हैं जाग जाएंगे। आमीन। और जो जिंदा है बदल जाएंगे और यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, यीशु के राज में प्रवेश करेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।
परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु जी, आपकी तारीफ करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आपका सारा मानसा, सारा मनोकामना पूरा हो जाएगा जिस दिन आप पे यीशु के प्रेम में आ जाएंगे। प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, भजन गाना, उपवास रहना, रोज हमेशा संडे को चर्च जाना काफी नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति। यीशु से आप यीशु के नहीं कहलाएंगे। कब कहलाएंगे यीशु के? जब आप पूरी तरह यीशु को पहन लेंगे। रोज प्रतिदिन क्रूस को उठा करके चलेंगे, अपने आप को पूरी तरह यीशु के वचन पर चलाएंगे, तब आप में यीशु की कहलाएंगे। और वो आपकी सारी मानसा को पूरा करेगा, सारी मनोकामना को पूरा करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं आप पे। आज हमें विशेष आशीषें दिए, हमारे ऊपर अनुग्रह किए प्रभु। जितने बीमार हैं और विश्वास करते हैं कि आप उनकी बीमारी के लिए पूरे खाए हैं, होने दे वो चंगे होने पाए। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, आप महान परमेश्वर हैं। आज के गुड फ्राइडे के लिए प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज का दिन सच में हमारे लिए प्रभु कितना खास विशेष है, महत्वपूर्ण है प्रभु, अनमोल है। लाखों लाख धन्यवाद यीशु। हमेशा आपके ही होकर के हम जीवन को जिए, आपके ही रहे प्रभु, शुरू से अंत तक तेरे प्रेम में बने रहे। हमारा पूरा घराना प्रभु बना रहे। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके आपसे दुआ करते हैं, अनुग्रह कर, दया करते। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रभु जी आज के गुड फ्राइडे के प्रेयर में शामिल है प्रभु जी, दुआ में शामिल है, हमारे साथ आपको आवाज देते पुकारते हैं, वो सब प्रभु जी बन पाए, वो सब प्रभु जी आनंद से भर जाए, वो सब खुशी से भर जाए, वो सब प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार करे, प्रशंसा करे। वो सब प्रभु जी शुरू से अंत तक आपके प्रेम में बने रह करके अपने साथ अपने घराना को भी उद्धार होते हुए देखने पाए, सबों का उद्धार। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जितने जन, जितने लोग, जितने मसीह भाई बहन आज के प्रेयर में शामिल हैं, उन सबों की मनोकामना पूरी हो। वो सब आपके रूह मासा खुले, आपके तेल से अभिषेक होके, उन सबों के अंदर आपकी आत्मा सामर्थ है। अनुग्रह कीजिए, सब शुद्धता पवित्रता की जीवन दिए, दया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए यीशु जी। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। सारे जीवन के ऊपर आपकी अनुग्रह हो, ताकि सारे जीवन से आपकी स्तुति होती रहे, आपकी प्रशंसा होती रहे। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु।
आपका आदर सम्मान करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं, उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।